हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये हमारी क्लास डेली होती है, शाम को 6 बजे आपकी होती है। तो आप लोग डेली यहाँ पर ये क्लास ले सकते हैं। आप आर की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी है, पुलिस, यूपीएसआई आदि विभिन्न परीक्षाएं जो कि आपकी यूपी में होती हैं, वहाँ पर यूपी जीके का काफ़ी रोल रहता है ना। तो आप लोग इस क्लास को डेली रिवीजन के तौर पर आप लेते रहिएगा, ठीक है ना। साथ में हमारे ऐप से भी जुड़ जाइएगा। ऐप में आपको यूपी जीके की कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें से लगभग 1000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, साथ में यूपी की करंट अफेयर भी आपका है, और साथ में इसमें 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी इसमें आपको दिए गए हैं। कंप्लीट आपकी थ्योरी भी है ना। मात्र 60 रुपये में ये प्रोवाइड करा दी गई है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, और जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट होती है तो ये सीरीज़ की जो आपकी क्वेश्चन है वो भी उसी में आपके ऐड हो जाएंगे। अर्थात जब आपका यूपी जीके हम अपडेट कराते हैं तो वो अपडेट आपके ऐप में भी यहाँ पर हो जाता है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़कर और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी कुछ फ्री पीडीएफ हैं, उनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, क्लियर है, आवाज़ वगैरह ठीक है। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। चलिए फटाफट जवाब देना है। यहाँ पर आपको बताना है कि भैया जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर लगभग सभी का आ गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके 28 जिलों से होकर आपकी बहती है। याद रखिए 28 जिलों से। तो क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा नदी आपके उत्तर प्रदेश में जो आती है ना, प्रवेश करती है, वो कहाँ से करती है। तो आपके बिजनौर से। कहाँ से? तो आपके बिजनौर जिले से। याद रखिए बिजनौर जिले से ये आपकी प्रवेश करती है। फिर इसके बाद बलिया जिले से बिहार में प्रवेश करती है ना। कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1140 किलोमीटर ये यात्रा करती है आपकी यूपी में, है ना। याद रखिएगा। बाकी गंगा की लंबाई हमने बताया था कि 2525 किलोमीटर आपकी है। याद रखिएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो गंगा नदी के किनारे कुछ बसे हुए शहर हैं, है ना। जैसे देखा जाए तो आपका ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना, कलकत्ता, ये ढाका, ये भी आपकी इसमें से आपके हैं, ठीक है ना। इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो याद रखिएगा कानपुर जो आपका है वो आपका सबसे बड़ा शहर है। याद रखिएगा, क्लियर है। गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी में ही जो सूसू के नाम से एक डॉल्फिन पाई जाती है वो इसी में आपकी पाई जाती है। याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका इनमें से कौन हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह कौन सा है, बताना है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है क्या है। तो याद रखिएगा ये नलकूप हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेलों से ज़्यादा होती है ना। वाकई और देखा जाए तो नहरें, कुएँ, तालाब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो आपके समरसेबिल अर्थात जो आपके नलकूप होते हैं उनसे आपकी होती है। याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन कम पढ़िए लेकिन उसके बारे में जानकारी ज़्यादा लीजिएगा। इसलिए इस बार की जो सीरीज़ है इसमें से आपको हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से ज्ञान देते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन से जितने भी आपके निकल सकते हैं है ना आंसर, वो सब कुछ आपको निकालते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सीरीज में आपको यही फ़ायदा होगा कि कम क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते भी चलेंगे, ठीक है। तो देखो गोरखपुर जो आपका बसा है ना, वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राप्ती नदी के है ना किनारे ये बसा हुआ है। और गोरखपुर शहर जो आपका है इसका भौगोलिक अगर पूछे कि भैया गोरखपुर जो आपका है ना इसका भौगोलिक आकार कैसा है, तो कटोरा जैसे होता है ना, कटोरा। तो याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछे तो भैया जो गोरखपुर आपका बसा है ना ये कटोरे जैसा है। कैसा है? कटोरे जैसा आपका बसा हुआ है। याद रखिए राप्ती नदी ये घाघरा की सहायक नदी है। ये जो राप्ती नदी है वो आप घाघरा की क्या है, ये आपकी सहायक नदी है। याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर आपके स्थित है। अभी हमने आपको बताया कि भैया गंगा नदी के तट पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका कन्नौज है ना, जो आपका कन्नौज है ये आपका जो बसा है वो आपकी गंगा नदी के किनारे यहाँ पर बसा है। हमने कहा था भैया कि गंगा नदी किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर है आपका है। वहीं पर आपसे पूछे कि जो आपका वाराणसी है वो कहाँ बसा है, तो गंगा के बाएं किनारे बसा है। बाएं किनारे आपका हो जाएगा। बाकी गंगा कहाँ से निकलती है ये आपको बता ही दिया गया है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बताइएगा कि यमुना नदी है
और ये जो प्रवेश करती है वो कहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो सहारनपुर से, याद रखिए यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से प्रवेश करती है। और देखा जाए तो ये आपके उत्तराखंड के पहाड़ों से है ना निकलती हुई आती है। और यहाँ पर देखा जाए यमुना नदी ये भारत में महत्वपूर्ण नदी है, और यमुना नदी जो आपकी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा। और यह देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक आपकी मानी जाती है ना। देखा जाए तो यमुना नदी को हिंदू धर्म में देवी के रूप में पूजा जाता है, याद रखिए यमुना नदी जो आपको है इसकी जो पूजा होती है हिंदू धर्म में वो देवी के रूप में होती है, याद रखिए क्या, देवी के रूप में होता है। और यमुना को युगी के नाम से भी जानते हैं, यमुना नदी को युगी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछे इसकी गहराई क्या है तो अधिकतम गहराई इसकी कितनी है, तो याद रखिए इसकी अधिकतम गहराई 35 फीट है। कितनी है, 35 फीट है, ये भी आपको याद रखना है। हमने आपको गंगा के बारे में भी अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो यमुना नदी के तट पर आपके स्थित है। यहाँ पर दीजिएगा कि यमुना नदी के तट पर आपका बसा हुआ यहाँ पर जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा, कानपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर या हमीरपुर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमीरपुर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हमीरपुर आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, याद रखिएगा हमीरपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है। रामगंगा और गंगा नदी का जो संगम होता है ये कहाँ पर होता है, आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो राइट आपका हो जाएगा कौन, कन्नौज के पास होता है, याद रखिए कन्नौज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कन्नौज के पास होता है। और रामगंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है ना। लगभग देखा जाए तो रामगंगा जो आपकी नदी है वो आपकी 596 किलोमीटर आपकी लंबी है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से आपके निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर दिशा में जो बहती है ना वो आपकी देखिए सरयू नदी भी है, घाघरा भी है, राप्ती नदी है, लेकिन गंडक नदी नहीं है, क्योंकि भैया ये गंडक नदी ऐसे होके आती है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है, यहाँ पर बताना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो स्थित है आपकी कहाँ पर है, तो भैया ये किस नदी पर है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो ये आपका है बेतवा नदी पर है। किस पर है, बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है। अगर आपसे पूछे किस जिले पर है, ये बताइएगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी पर तो है, लेकिन किस जिले में है, तो ललितपुर ज़िले में है, याद रखिएगा कि ललितपुर ज़िले में है। ललितपुर की बात करते हैं तो यहीं पर जो आपका यूरेनियम वगैरह होता है वो आपको यहीं पर पाया जाता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो बेतवा नदी है ये यूपी और एमपी की क्या है, ये संयुक्त परियोजना भी है, जो कि आपके 1958 में, कितने में, 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहले याद रखिए रानी लक्ष्मी बांध को है ना राजघाट बांध के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा वही राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जाना जा रहा है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बताइएगा कि जो शारदा नदी है वो किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शारदा नदी है ये उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है ना वो आपकी कहाँ पर है, पीलीभीत में प्रवेश करती है, पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। और ये नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है ना। जो आपकी शारदा नदी है वो आपकी यूपी में और साथ में यूके अर्थात उत्तराखंड में आपकी बहती है। शारदा नदी को ही काली नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा कि शारदा नदी को ही काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा है ना। ये नदी महान हिमालय में नंदा देवी पर्वतमाला की ये पूर्वी ढलानों से यहाँ पर आपकी निकली है। चलिए यहाँ पर अगर ये पूछे कि जो शारदा नहर है ये बहराइच में घाघरा से मिलती है, ठीक है, घाघरा जो आपकी है मिलती है बहराइच में मिलती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि रामनगरी अयोध्या किस नदी के किनारे यहाँ पर अवस्थित है। साथ में हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, ये PDF आपकी है ना, जो कि आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करके कुछ फ्री PDF उनको भी पढ़िएगा। साथ में ये भी PDF आपकी मात्र 60 रुपये में प्रोवाइड की गई है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के बेस में आपको मिलेंगे,
साथ में 1000 आपके यूपीजी के होंगे लगभग, और साथ में यूपी का करंट अफेयर भी है और आपकी इसी में आपकी थ्योरी भी है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब लगभग सभी का सही है कि रामनगरी अयोध्या किस नदी के किनारे। सब लोग जानते हैं कि भैया 7 पवित्र शहरों में, प्राचीन भारत के जो 7 सबसे पवित्र शहर थे उसमें से सप्तपुरियों में से अयोध्या का नाम आता है, और ये जो आपका है वो आपके सरयू नदी में। तो इस बात को याद रखिएगा, सप्तपुरी कहा जाता था, आपके 7 पवित्र शहर थे। और अगर हम आपसे पूछें कि भैया जो आपका अयोध्या है, अयोध्या अवध क्षेत्र की जो पूर्व राजधानी है ना, अयोध्या भगवान राम के अनुयायियों के लिए आपका है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गोमती नदी का जो उद्गम है वो आपके कहाँ से होता है भैया बताइएगा, गोमती नदी का उद्गम बताइएगा। तो गोमती नदी का उद्गम होता है आपके कहाँ से, तो आप कहेंगे सर फुल्लर झील या गोमत ताल से होता है। ठीक है, याद रखिए आप, पीलीभीत जिले के एक मधोटांडा गांव है, कौन है, मधोटांडा कस्बे में गोमत ताल है, वहाँ से आपका होता है। और गोमत ताल को पहले फुल्लर झील के नाम से जानते थे। इसका मतलब है कि वर्तमान में जो हम लोग नाम जानते हैं फुल्लर झील का, वो मेन नाम क्या है, गोमत ताल है। पहले इसका नाम हुआ करता था फुल्लर झील आपका था। ठीक है, गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखना है। जो आपकी गोमती नदी है वो आपकी गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और देखा जाए तो ये नदी कई जिलों से होकर बहती है। जैसी गोमती नदी है वो आपके लखनऊ में से होकर बहती है ना, आपके गाजीपुर में भी, आपके देशपुर के पास गंगा में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके लखनऊ से है ना, आपके गाजीपुर से भी है, यहाँ से होकर आपकी बहती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पवित्र शालीमार पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं। पवित्र शालीमार जो पत्थर हैं वो किस नदी पे पाए जाते हैं, यहाँ पर बताना है। तो शालीमार याद रखिएगा, ये आपके सी नंबर गंडक नदी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कि शालीग्राम पत्थर नेपाल की जो काली नदी है ना, काली गंडक नदी में पाए जाते हैं, काली में पाए जाते हैं, गंडक में पाए जाते हैं, है ना। और दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में ये आपके मिल जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक होता है कि शालीग्राम को गंडकी नंदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो शालीग्राम है, शालीग्राम को गंडकी नंदन भी कहा जाता है। शालीग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। ठीक है, जो शालीग्राम है इसे भगवान विष्णु का रूप भी माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और शालग्राम नामक स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर भी है, इनकी पूजा भी आपका होती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर आपका स्थित है। तो बिहार जो आपका है ये किस नदी पर, तो आप कहेंगे सर ये आपके टोंस नदी पर आपका है। टोंस नदी या टोंस नदी से कहते हैं, याद रखिए टोंस नदी है। तो टोंस नदी पर यहाँ पर बिहार जलप्रपात आपका बना हुआ है। बिहार में अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार की बात अलग है, ये बिहार जलप्रपात जो आपके टोंस नदी में आपका बना हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। गाजियाबाद जो आपका बसा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके हिंडन नदी है ना, हिंडोन या हिंडन नदी के किनारे बसा है। हिंडन नदी जो कि आपसे पूछे कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सर यमुना की सहायक नदी है। किसकी है, तो यमुना की ये सहायक नदी है। और आपसे पूछे कि भैया इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था हर नदी। क्या नाम था, हर नदी या हर नंदी था, ये भी आपको याद रख लेना है। गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर आपका स्थित है और दिल्ली से सटा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर गाजियाबाद एनसीआर में भी आपके शहरों में शामिल है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, बताइएगा कि जो बाण सागर परियोजना है वो किस नदी पर आपकी अवस्थित है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा सोन नदी पर है, नोट कर लीजिएगा, ये आपके सोन नदी पर आपका बना है। और मध्य प्रदेश का जो शहडोल जिला है वहाँ पर देवलोंद गांव के पास ये बना हुआ है। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, अर्थात इससे जल विद्युत उत्पादन होता है और सिंचाई के लिए भी आपका होता है। इस बांध का निर्माण अगर हम पूछें कि भैया इस बांध का निर्माण जो हुआ था वो 1978 ईस्वी में आपका शुरुआत हुई थी। 2006 में इसको पूरा किया गया था, याद रखिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई ने इस बांध की आधारशिला रखी थी, ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर देखा जाए तो इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई की जाती है।
आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कानपुर को, है ना, या कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया है। नकल नहीं करना है। कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं गंगा बैराज। और याद रखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं लवकुश बैराज। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है, लवकुश बैराज के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि आधिकारिक तौर पर बोलते हैं लवकुश बैराज, वैसे आप लोग कानपुर वाले जानते हैं गंगा बैराज, जो कि कानपुर में आज़ाद नवाब नगर जो आपका नवाबगंज है ना, गंगा नदी किनारे आपका है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो स्कूल मिला के याद रखिए जो गंगा बैराज है वही आपका लवकुश बैराज है। और इसका निर्माण कार्य जो हुआ था 1995 में शुरू हुआ था और ये मई सन 2000 में ये आपका उद्घाटन किया गया था। किसका, ये आपके पेयजल की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है लवकुश बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है। लवकुश बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है। सिंपल सी बात है कि कानपुर बसा है गंगा नदी किनारे, और जो गंगा नदी किनारे बसा है तो उसी को गंगा बैराज कहते हैं, उसी को लवकुश बैराज कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपको बनेगा कौन सा, यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ये आपको बताना है। मेजा बांध है ना, मेजा जलाशय है। और देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा बेलन नदी। क्या हो जाएगा, बेलन नदी। ऑप्शन नंबर आपका जो आ रहा है सी नंबर है, यह आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, वो आपकी बेलन नदी पर आपका बना हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं। बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक नहरें हैं वो प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नहरें कहाँ पर हैं, तो आपके पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं, है ना। कहाँ पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन हमने बताया था कि सर्वाधिक नहरों की लंबाई जो आपकी है वो आपके रायबरेली में है। कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जो आपकी लंबी नहरें हैं, है ना, सर्वाधिक नहरों की लंबाई जो है वो आपके रायबरेली ज़िले में है। ये भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित भाग कौन सा है। प्रदेश में नहरों द्वारा जो सिंचित भाग है ना, लगभग देखा जाए तो आपके नहरों के द्वारा दिया है, नहरों के द्वारा, नलकूपों से नहीं हो रही है। नलकूपों सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर नहरों से बात हो रही है और नहरों से होती है 15.2% लगभग आपका यहाँ पर हो जाता है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है धसान नहर किस नदी पर अवस्थित है। धसान नहर किस नदी पर स्थित है। धसान नहर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी बेतवा नदी पर है। नोट कर लीजिएगा कि धसान नहर किस नदी पर है, तो धसान नहर वो आपके बेतवा नदी पर है। इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए धसान नदी ये मध्य प्रदेश की एक नदी है ना, यह बेतवा नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी भी है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपको बन जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है किस बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा कि किस बैराज को नया ताजे वाला, है ना, नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है। लवकुश मत लगाइएगा, ये आपका है हथनी कुंड बैराज, जो आपके भारत के हरियाणा राज्य की यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित आपका है। कंक्रीट बांध आपका है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आपका हथनी कुंड बैराज है, जिसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि केन नहर संयुक्त परियोजना है। केन नहर ये संयुक्त परियोजना है और ये जो परियोजना है याद रखिएगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा डी नंबर। और देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में इस परियोजना को राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। इस परियोजना से मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, संत रविदास, चंदौली जैसे जिले हैं उससे वो आप लाभ लेते हैं इससे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ पर हुआ था। चलिए बता डालिए जल्दी से। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग जो शुरू हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। नलकूप, ये पहला नलकूप खोदा गया था ये आपके 1930 में। कब, 1930 में। और ये खोदा गया था आपके मेरठ में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा।
यहाँ पर आंसर जो आपका आ रहा है नंबर मेरठ वाला, वो आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमने कहा है कि नलकूपों का देखा जाए भारत में, उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई लगभग 75% लगभग आपका देखा जाए तो होती है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर आपका है। बताइएगा कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है ना, और ये किस नदी पर आपकी अवस्थित है। तो हमने बताया था माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना आपकी बेतवा नदी पर आपका है, ठीक है, बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है। और हमने कहा था कि भैया मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से भी इसका निर्माण भी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो गया है, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, यहाँ पर बताना है। और इसका जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा ये आपको देना है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये नया टॉपिक अब आपकी स्टार्ट हो गया है, जलवायु से रिलेटेड है ना। तो यहाँ से हम लोग कल की क्लास में यहाँ पर देखेंगे। साथ में हमने कहा है कि आप लोग हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आप यूपीजी के अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आपके देखेंगे यहाँ पर थ्योरी भी आपको इसमें है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, यूपी का करंट अफेयर भी आपको इसमें मिलेगा। 200 क्वेश्चन आपके किसके हैं, तो आपके कंप्यूटर के भी आपके हैं। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भी आपको वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगी जब हमारी ये सीरीज़ खत्म होगी, या जो भी आपके यूपीजी में अपडेट होते रहते हैं, है ना, जो पीडीएफ आपके नए नए कंटेंट आते रहते हैं वो भी हम उसी में आपके ऐड करते रहते हैं, है ना। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप किसी कोचिंग में जाएंगे या कोई बुक लेके आएंगे, है ना, लेकिन इतने कम प्राइस में मात्र 60 रुपये में ये प्रोवाइड कराई गई है, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली 6 बजे जुड़ा करें, नोटिफिकेशन आए या ना आए, ठीक है। धन्यवाद।